Hello everyone. Good evening. So welcome to my live at 5. हर वेंसडे को ये लाइव एट 5 होता है एंड टुडे आई एम टू एक्साइटेड। जो मेरी आज गेस्ट आ रही है ना, उन सब से आप भी मिलना चाहोगे। बहुत दिनों से सबके मन में एक क्यूरोसिटी है कि कौन है ये बीटेक पानीपुरी। बट उससे पहले लेट मी जस्ट सी किस किसने ज्वाइन किया है। जेसिका अमेजिंग वर्ल्ड, हाय हाय होम्योपैथिक क्लिनिक, सब बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से ज्वाइन कर चुके हैं। हाय शालिनी, हाउ आर यू। बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए आज मैं एक प्रॉमिस करती हूँ आपको कि जब हम इनसे मिल लेंगे, हमारी जो आज की बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं तापसी उपाध्याय, बेटर नोन एज बीटेक पानीपुरी वाली, उनके बातचीत के बाद जो वक्त बचेगा मैं किसी को तो ज़रूर लाइव पे लूँगी और खूब सारी बातें करेंगे। तो रेस्ट बी अश्योर्ड, इस बार हम खूब सी बातें करने वाले हैं। चित्रा भसीन हाय, सुरेखा सोलंकी 61 थैंक यू सो मच, इवन आई लव यू। अमृता कुंदन चौधरी हाय, हाय रिची, हाय अलाम Really 68. Hi Nitin Vara, you're from Africa. Welcome. Hi Payal Bhargava. Hi Hemal. Let me check हमारे लाइव में आज कौन कौन आया हुआ है। Thank you Richie. Let me see if yes. तापसी on time. So आपको मैं बता दूं कि आज जो हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं वो बस अब आ ही गई हैं। हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप बहुत ही प्यारी दिख रही हैं। आपने ग्रीन कलर का कुछ खादी में पहना है, राइट? आप खादी में बिलीव करती हैं तो I do believe in cruelty-free clothing and lifestyle. स्वीट। अच्छा तापसी, क्विकली मैं सबको एक बार फिर से बता दूं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। यू हैड बीन रियली बिजी। आपकी आंखों से दिख रहा है कि आप कितना ज्यादा मेहनत करती हैं। सुबह 6 बजे भी आप लाइव होती हैं। मैं देखती हूँ कि आपकी उम्र की बेटियां, लड़कियां, वो उठती भी नहीं है 11-11 बजे। आपको पता है कितनी लाडली होती हैं। तो बच्चे आप Our मुझे ये day बताओ। हाँ, it's really my pleasure. It's my honor to be here on board, and I think I'm the one जिसको choose किया, जिसको select किया, जिसको यहाँ पर आने की एक opportunity दी गई, because people are there striving a lot, और उसमें से मुझे यहाँ पर it's an opportunity देकर यहाँ पर मुझे on board किया गया। It's a lovely pleasure. you're It's very pleasure humble, mine. you're very sweet, and you are very simple. And let me tell Thank you, you can note the date today, you will shine like anything. I'm telling you that. you. Because you know, Thank you so वो much. मैंने बचपन में पढ़ा था कि होनहार वीरवान के होत हैं चिकने पात। तो वो सामने से दिखता है यार। आप बहुत आगे जाएंगी। बस अब सब Thank हम you. जो हमारे दर्शक हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा बीच में अटेंड भी करेंगे। ये आपके साथ मैं सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए आपको लाइव ले रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ आती है कि आप लोग काफी बिजी रहते हो। आप अपना काम छोड़ के शायद अपनी थार में बैठी हैं, राइट? हाँ, अभी कहीं पार्क करके कहीं ड्राइव करके जा रही थी। ये थोड़ा एकदम शांत माहौल देख के पार्क करके एंड देन आई जॉइन। आई एम सो हैप्पी। तो आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि आप एग्जैक्टली ये बीटेक पानीपुरी का नाम कैसे पड़ा आपके साथ। जर्नी हम बाद में बात करेंगे। हाँ, तो बीटेक पानीपुरी वाली एक्चुअली ये जो अ, मैं इसका एक बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो ये जो भी मेरा फूड बिजनेस है आप कहेंगे, या एंटरप्रेन्योरशिप है जो मैंने इनिशिएट किया, जो भी इनिशिएशन लिया मैंने, वो एक्चुअली एक मिशन के साथ है। वो एक मिशन है, मिशन हेल्दी भारत जिसको मैं बोलती हूँ। एंड सून पीपल वुड नो मोर अबाउट दैट। आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो ये एक मिशन है जहां पर हमने स्टार्ट किया एक पानी पूरी के स्नैक्स से।
मिशन हेल्दी भारत, लोगों को लगेगा कि भारत को हेल्दी पानी पूरी खिला के कैसे बना सकते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली सिर्फ पानी पूरी खिला के तो नहीं बना सकते, लेकिन पानी पूरी से शुरुआत करके जरूर बना सकते हैं, बिकॉज पानी पूरी इज समथिंग। जब हम इस मिशन को स्टार्ट देने वाले थे, तो वी फिगर्ड आउट कि हम पानी पूरी से ही क्यों करें। हमारे पास मील बॉक्सेस थे, हमारे पास स्नैक्स थे, चॉकलेट्स, देयर वाज सो मेनी आइटम्स जिसके साथ फूड जिससे हम स्टार्ट कर सकते थे। बट व्हाई पानी पूरी इज बिकॉज पानी पूरी इज समथिंग which is known or lovable snack throughout the nation. You go to whichever city, but people love it, love to have it. तो इसीलिए हमने पानी पूरी को भी चोज और उसी से स्टार्ट किया, उसको हेल्दी बनाया। द पानी पूरी विच वी प्रिपेयर इज कम्प्लीटली हेल्दी, एंड ऑफ कोर्स अभी हम उसके ग्लूटेन फ्री वर्जन पे भी काम कर रहे हैं। इट्स बेक्ड, इट्स नॉट डीप फ्राइड। फिर हमने नाम के बारे में सोचा कि मिशन हेल्दी भारत को एक नाम क्या दें जो मे बी मैं अपने नाम से स्टार्ट कर सकती थी। और मैंने काफी रिसर्च करके, काफी मैंने डाइटिक्स, न्यूट्रिशन साइंस काफी स्टडी करके, उसके बाद एक होल लॉट ऑफ स्टडी के बाद इसको स्टार्ट दिया। तो विद द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड इट, तो मैं उसके सैंपल्स अपने कॉलेज के फेयर में लेके गई थी, जहां पर इवेंट में मैंने एक नॉर्मल स्टॉल लगाया, और पीपल वर नॉट नोइंग कि ये कोई एक मिशन है या कुछ एक स्टार्टअप होने वाला है। मैंने जो रेडी किया था हेल्दी पानी पूरी, बस उसको टेस्ट कराने के लिए कि लेट्स सी हाउ पीपल रिएक्ट टुवर्ड्स इट, कि ये बेक्ड है, ये एयर फ्राइड है, ये हेल्दी है। तो और मैं वहां खड़ी होके हाउ वुड आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ, तो वुड आई बी एबल टू डू इट कॉन्फिडेंटली, वो सब करने के लिए एक स्मॉल स्टॉल लगाकर वहां से स्टार्ट किया। तो मेरे ही क्लास में मेरे ही बच्चे जिन्होंने खाया, और मेरे ही कॉलेज के जितने प्रोफेसर्स उन लोगों ने खाया, तो दे जस्ट कॉल्ड मी। मेरे पास तो नाम की एक लिस्ट थी, बट दे कॉल्ड मी, बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती है, बीटेक पानी पूरी वाली बन जाए, बिकॉज आई वाज डूइंग माय बीटेक। या सो nobody was knowing कि ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे एक रिसर्च हुआ है, ये एक होल मिशन लेकर यहाँ खड़ी है। ये सिर्फ स्टॉल नहीं है नॉर्मल सा जैसे सभी लोगों ने लगाया है पिज्जा का या कुछ और ये यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। nobody was knowing anything। तो वो नाम मैंने वहां से बहुत कैची और ट्रेंडिंग भी था उस टाइम, मैंने उठाया और मैंने कहा बाकी लिस्ट को छोड़ो और बीटेक पानी पूरी वाली से ही करते हैं। मजा आ गया। तो ये एक तरह से टीम वर्क है जिसके बारे में आप बोल रहे हो कि आपके फ्रेंड्स ने, प्रोफेसर्स ने, आपके कॉलेज ने, इंस्टीट्यूट ने, आपको सब ने मिलकर प्रोत्साहित किया कि ये नाम आपके लिए सही रहेगा, राइट? हाँ बिल्कुल। तो वो नाम वहां से आ गया और कॉन्सेप्ट तो था ही, वो तो चल ही रहा है। ऑफ कोर्स। अच्छा, आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते थे कि आप क्या करें, और आप यहाँ पर जब गई सोच के आप यहाँ पहुंची, तो आज तो ऑफ कोर्स दे मस्ट बी प्राउड, लेकिन कहीं वो कुछ कहते थे ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है बेटा, और वो चाहते क्या थे? इट्स वेरी दिस क्वेश्चन इज वेरी नियर टू माई हार्ट। मैं इसको बहुत अच्छे से जवाब देती हूँ, इसको बहुत अच्छे से आंसर करती हूँ, बिकॉज आई लव टू आंसर इट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। जब भी किसी एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, किसी बिजनेस की बात होती है, करियर की भी बात होती है, तो आई बिलीव कि वहां पर बच्चों से ज्यादा उनका जो रोल है या जो एक भूमिका निभाई जाती है वो उनके पेरेंट्स की होती है। तो सिंस माई चाइल्डहुड मैं ये कहूंगी कि बीइंग अ गर्ल आई नेवर फेल्ट कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे हमेशा एक इंडियन सोसाइटी में होते हुए मुझे हमेशा इस तरह से प्रिविलेजेस दी गई, इस तरह से मेरी ब्रिंगिंग अप की गई कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि आई एम द गर्ल और आई एम अ वुमन इन सोसाइटी। हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई। आई एम द एल्डेस्ट वन इन माय फैमिली। दे नेवर प्रेशराइज्ड फॉर एनीथिंग कि तुम ये चूज करो, तुम वो चूज करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तो आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे हर चीज में सपोर्ट करने में, सो दैट आई एम हियर। और सिंस माय चाइल्डहुड उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए ये नहीं कहा कि तुम ये मत करना, तुम्हारा करियर वो है, तुम वही करना। बट आई माई सेल्फ डिसाइडेड कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे बचपन से ही ना मैं बहुत क्यूरियोसिट थी, मतलब मुझे बहुत चीजें ऐसे सॉल्व करना पसंद था। मैं एकेडमिक्स में काफी अच्छी थी, लकीली बाय गॉड्स ग्रेस। बहुत इंक्विजिटिव थी और काफी क्वेश्चंस करती थी हर बात की, जब तक समझ ना आए मुझे पूछना है, राइट?
हाँ बिल्कुल, मैं वैसे ही थी। तो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट सिंस माई चाइल्डहुड को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि व्हाट पीपल वुड से। हाँ, मुझे बस अपने आप से जीने से मतलब रहता था ज्यादातर। बिल्कुल। तो मैंने काफी सारी ऐसी चीजें करी। आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म वुड बी, मतलब नॉट हैविंग दैट मच टाइम टू एक्सप्लेन और टू रिवील एवरीथिंग, लेकिन हाँ मैं इन अ नटशेल आइड से कि बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो बहुत मजा भी आया करने में, फेल भी हुई, लेकिन सपोर्ट भी बहुत मिला फैमिली की तरफ से। बहुत बढ़िया, तो बहुत जब बढ़िया। देखा सोसाइटी में बहुत कुछ है जो सॉल्व, उसका सोल्यूशन चाहिए, वो सॉल्व होना मांगता है और अपन को उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो वहां से डिसाइड किया कि ये एकेडमिक्स में भी अच्छी है। फैमिली ने बोला कि तुम आईएएस बन जाओ, क्योंकि मैं मेरठ शहर से बिलोंग करती हूँ। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला डीएम बनोगी ना तो तुम यू विल बी हैविंग दैट पावर इन हैंड कि तुम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगी। तो आई वाज लाइक ओके, ठीक है। तो सिंस चाइल्डहुड ये दिमाग में एकदम फिट हो गया था कि आईएएस ही बनना है, आईएएस के लिए ही पढ़ाई करनी है, डीएम ही बनना है, तभी पावर्स आएंगी, तभी ये वो सब बदलेगा। हम्म। बट देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मैंने आईएएस की प्रिपरेशन भी कर ली हम्म। और मैंने प्रीलिम्स के एग्जाम भी 20, वंस आई वाज एलिजिबल टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, तो आई रियलाइज्ड, वो सब देखने के बाद, सब समझने के बाद, कि द टर्मिनोलॉजीज वी स्टडी, women empowerment, societal development, unemployment, child education, child right, everything, maybe because we want to appear for the exam, or we want to be successful, or we want to crack that exam. हम्म। Nothing for I think कि सोसाइटी में वो रियलिटी में कोई चेंज हम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम। एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वुड से कि बीइंग अ पार्ट ऑफ सिस्टम, पर्सनली मी आई वोंट बी एबल टू do all those things or solve all those things. तो आई फिगर्ड आउट फॉर माई सेल्फ कि इतनी सारी चीजें करनी है, तो एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक चीज से स्टार्ट करते हैं। और उसको फिगर आउट करके समझ में आया कि फूड इंडस्ट्री और हेल्थ एजुकेशन और एजुकेशन टू पीपल इज समथिंग, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, कि वो बैकबोन की तरह काम करता है। बिल्कुल। once you strengthen that, तो everything else strengthens up. सो व्हाट तो यू वांट टू से I इज कि अगर decided समाज में this. बदलाव लाना है तो उसके लिए सिर्फ आईएएस की तैयारी जरूरी नहीं है। यू कैन डू समथिंग जरूरी विद नहीं है, मैं डिफरेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, मैं बिल्कुल बिल्कुल सरल भाषा में ऐसा बोलती हूँ कि आपको देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आई लव दैट, उसी तरह से ब्यूटीफुल। आपको देश के अंदर रह के आपको समाज की सेवा करने के लिए आईएएस बनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो क्या आप कहीं बात से है। भी और कैसे भी कर सकते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत ही उत्तम विचार। आई रिस्पेक्ट दैट, सल्यूट यू। देखो मुझे पता है, एज अ गर्ल, एज अ लेडी, वी ऑल फाइंड वेरी डिफिकल्टीज, यू नो, टोटल इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तुम ये क्यों कर रही हो, तुम वो क्यों कर रही हो, क्या अच्छा लगेगा। और फिर कुछ नजरें भी घूरती हैं, कोई छेड़ता भी होगा। ये सब जो तुमने सीखा है, यू नो, यू आर अ टॉम बॉय मेरे हिसाब से। You know, it's very strong to be a tomboy. When I see you riding a bullet na, I feel very good, because मैंने भी कभी बचपन में, when I was 18, तो मैंने स्कूटर चलाया, but I broke my hand. You can see this निशान। तो ये रॉड जो है वो मुझे तब से पड़ गई। तो मैं अपनी बेटी को नहीं अच्छा। चलाने देती हूँ कोई भी बाइक या कुछ। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट राइट नाउ यू आर ड्राइविंग अ कार विच इज सेफर। तो बस जो भी करो, थोड़ा सा अपना ये ध्यान रखो कि आप सेफ रहो। बाकी जो आपकी जर्नी है वो ऑलमोस्ट सबको पता है। आप तो वायरल हो, आप तो धमाल हो, आप तो कमाल हो, यू नो। लेकिन अरे अब थैंक यू। आपने जो ये इट्स पानी ऑल पूरी बाय सोचा, गॉड्स अब ग्रेस, ये आपका नथिंग माइंड। सिर्फ पानी पूरी तक रहेगा या आगे भी कुछ जोड़ोगे, उसमें ऐड ऑन करोगे हेल्दी भारत की तरफ? हाँ, तो मिशन हेल्दी भारत जैसे मैंने बताया, तो बीटेक पानीपुरी वाली नाम ही दे दिया तो पीपल रिकॉग्नाइज विद बीटेक पानीपुरी वाली। बट एल्स हमने बहुत पहले से ही इसमें काफी सारी चीजें ऐड ऑन कर दी हैं। फूड, उसमें जो मेन्यू है उसको काफी वाइडन अप किया है हमने, वेराइटीज ऐड ऑन की है। हम B2B भी में भी काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं हेल्थ कंसल्टेशंस भी करती हूँ, और उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिस पर काम किया जा रहा है मिशन हेल्दी भारत को अकम्प्लिश करने के लिए। तो सुपर। नॉट ओनली पानीपुरी, पानीपुरी वाज जस्ट अब इनिशिएटिव बिगिनिंग। जहां से हमने सिर्फ स्टार्ट करनी है, जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट।
और मुझे लगता है कि इनिशियल 3-4 मंथ्स के लिए ही वो रहा होगा जिसमें आई वॉज क्वाइट बिजी प्रमोटिंग दैट, और जो भगवान ने हाथ पकड़ा अच्छे से और फिर उस चीज को करने के लिए। बाकी उसके बाद से आई एम ऑन माई वे टू एक्सप्लोर सो मच दैट बहुत ही जल्दी जो मिशन हेल्दी भारत है उसमें कुछ नया और बहुत ही अच्छा, हम्म। भगवान की मैं कहूंगी कृपा से बहुत ही बड़े लेवल पे बड़ा अच्छा करने वाली हूँ मैं मेरी टीम के 100% साथ। करोगी। तुम 100% करोगी। यू आर वेरी फोकस्ड। आपकी उम्र में जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं वो इतना फोकस नहीं होती जिस तरह से आप फोकस्ड हो। यू आर वेरी क्लियर। और आपको आई एम श्योर कि आपकी कोई टीम होगी जो बैकअप भी करती होगी कि आप इस दिशा में जाओ, इस दिशा में करो। यू नो, आप बेशक हमें रिवील मत करो, लेकिन अगर सुनने वालों को इस प्रोफेशन में आना है तो आप थोड़ा सा उसका रोड मैप बताओगे कि कोई लड़की या कोई हम्म, लड़का इस तरह से शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे करना होगा? क्या आपकी भी फ्रेंचाइजी मिल सकती है? हमने भी फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम किया था और फ्रेंचाइजी मॉडल वाज क्वाइट हिट मॉडल फॉर अस। लेकिन व्हाट वी बिलीव इज कि अगेन पानी पूरी से सिर्फ तो मिशन हेल्दी भारत अकम्प्लिश नहीं किया जा सकता, तो और भी सारी चीजें करनी जरूरी है। इसीलिए हमने मिशन हेल्दी भारत को अकम्प्लिश करने के लिए पानी पूरी की कार्ड्स की फ्रेंचाइजी को होल्ड किया, और न्यू इनिशिएटिव दैट वी आर कमिंग अप वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को पोर्ट्रे भी कर पाएगा जो हम करना चाहते हैं, और उसको अचीव करने के लिए भी काफी हेल्प करेगा। बाकी अगर कोई भी लड़की है या कोई भी लड़का है, नॉट पर्सनली, आई नेवर एडवाइस पर्सनली ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर बॉयज, ईदर फॉर गर्ल्स और फॉर बॉयज और फॉर चिल्ड्रन, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। राइट। एवरीबडी इज सेम। मैं हमेशा से अपनी वीडियो में पहले भी बोलती थी व्हेन आई वाज इंटरव्यूड इन इनिशियल्स कि किसी भी इंसान में ना उसके अंदर अपनी खुद की क्रेडिबिलिटीज होती हैं, हाँ, उसकी इनर हिडन पावर्स होती हैं। बिल्कुल। तो यू नीड टू फिगर दैट आउट, है ना? आप सभी के अंदर वो है। तो जैसे मैंने किया कि मैंने आईएएस देख के उसकी पावर्स देख के वो पढ़ाई सब करने के बाद वो सिस्टम समझ के सिर्फ आईएएस के पीछे जाना जरूरी नहीं समझा ना। आई वाज हैविंग ऑल दोज क्रेडिबिलिटीज, एकेडमिक्स में भी इतनी अच्छी हो कि आई कुड हैव बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर एनीबडी, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है वो। बार बार लेकिन ट्राई करना पड़ेगा और तो कुछ नहीं। एग्जैक्टली exactly, बस इतना है कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि व्हाट यू आर गुड एट। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो नो बडी कैन स्टॉप यू। अपनी तो मैं कोई काबिलियत एक को ऐसा ढूंढो रोड में, कि आप हाँ एग्जैक्टली क्या पसंद करते हो, आप करना क्या बिल्कुल, चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो, तो आप किस में अच्छे हो आपको वो फिगर आउट करने के लिए जरूरी है। रादर कि मैं आपको एक रोड मैप दूं कि अच्छा पानी पूरी ऐसे बेचना है, ऐसे अच्छा बनाना है, ऐसे हेल्दी बनाना है, और एक बड़ा मिशन लेके चलना है तो तभी बड़ा होगा। सिर्फ पानी पूरी की कार्ट लगाने से वो बड़ा नहीं होता है। तो दिस इज ऑल रबिश फॉर मी। मैं नहीं कहूंगी कि एक रोड मैप कुछ जैसा होता है। आप जिसमें अच्छे हैं अगर आप वो खुद पहचान कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपना रोड मैप खुद ही बहुत बेहतर बना सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं। बहुत खूब। अच्छा, आपने कभी बचपन में ऐसा सोचा था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ तो करना है, नाम करना है, क्या करना है पता नहीं, ऐसे क्वेश्चंस हाँ आते हैं ना? बिल्कुल, होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बचपन से नहीं, सिंस मतलब सिंस आई रिमेम्बर, तो मैं हमेशा से यही बोलती थी अपने पिताजी से भी कि पापा जी मुझे पता नहीं, ऐसा अंदर से फील होता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। अब क्या बड़ा करना है, कितना बड़ा करना है वो मुझे नहीं पता, पर बहुत बड़ा कुछ करना है। हाउ स्वीट। तो आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड, तो बिकॉज देखो, अगर ऐसी चीजें मैंने भी सोची हैं। हमें हम्म, पता नहीं होता, लेकिन हाँ, हम चाहते हैं। और हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो बातें बहुत करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। तो हम्म, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सोचते हो वो आप करके दिखाते सीखते हो। रहना, हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या मैं सीखते रहना बहुत जरूरी क्या है, मैं फिर आपको राह तो खुद दिख जाती है। एब्सोल्युटली। तो आपके पेरेंट्स यानी आपके फादर वो एग्जैक्टली क्या करते थे, क्या करते हैं? माय फादर इज इन मीडिया। ओह। तो अभी भी वो, हाँ तो वो मीडिया में ही है, न्यूज चैनल में है। ममा, माय ममा इज प्राउडली होम मैनेजर है वो, उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, तो तभी हम लोग यहाँ पर हैं।
I believe so much hard work, effort she has put. It can't be paid in monetary. तो वो कहीं ज्यादा है मेरे क्या लिए. बात है. एंड आई कैन सी यू वर गेटिंग इमोशनल टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड दैट्स वेरी स्वीट. जो बच्चे अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं उनको भगवान काफी आगे तक लेके जाता है. बिकॉज आप बेशक किसी मंदिर में ना जाओ, यू नो, इफ यू आर बिल्कुल. रियली रिस्पेक्टिंग दिल से अपने पेरेंट्स को, उनका शुक्रिया अदा हर पल करते हो, क्योंकि देखो जहां भी आप पहुंच रहे हो उनका सपोर्ट है बेटा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा उनको साथ लेके चलें. आपके बारे में ना सलमान आर्यन 4184 बहुत ज्यादा आपको दुआएं दे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हमारी Thank दुआ you आपके so साथ much, है. everyone. और रजिया बानू लोहानी वेरी नाइस, कीप इट अप, आपसे कह रहे हैं. देखो आपको बहुत सी दुआएं Thank आ रही you. हैं, इनको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आपको आगे लेकर जाएंगे. आपने Hmm. हमेशा जिस तरह से आप सिंपल आज हैं, आपको हमेशा रहना है. आप यकीन मानिएगा कि अगर आप ऐसे ही रहीं तो आपके साथ ऊपर वाला तो है ही, आपके साथ सब वो लोग आपके साथ हैं जिनके साथ आप बिल्कुल नॉर्मली शेयर करेंगी अपने किस्से, अपनी कहानियां. तो जाने से पहले अगर आप कुछ भी ऐसा एक संदेश देना चाहें सुनने वालों को. आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं सिर्फ एक लड़की को, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग टू अ गर्ल और अ बॉय और अ चाइल्ड, यू आर टॉकिंग टू एवरीवन. सो डू यू वांट टू गिव एनी मैसेज हियर? मैसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी अभी इन अ नटशेल आई से, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. और जैसे मैम ने बोला कि भगवान तो साथ रहते ही हैं, लेकिन व्हेन यू आर हम्बल, व्हेन यू आर ग्राउंडेड, आप कितनी भी अचीवमेंट्स, कितनी भी सक्सेस हासिल कर ले लाइफ में, यू नीड टू बी हम्बल इन लाइफ. तो वो बहुत जरूरी है. मुझे लगता है कि अगर वो कहीं मिसिंग हो जाता है आपकी थोड़ी या ज्यादा सक्सेस आने से, तो देन यू फॉरगेट एवरीथिंग. आपको लगता है कि यही सब कुछ है, तब आप सीमित हो जाते हैं. बट इफ यू आर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एवरीथिंग जो भी आपको मिला, हर एक चीज के लिए, हर एक इंसान के लिए, तो there are more ways to open, there are more doors to open yet which is not open yet. तो तभी वो खुल पाएंगे और तभी वो नई राह आपको दिख पाएंगे. तब आप ग्राउंडेड रहेंगे, हम्बल रहेंगे और फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड रहेंगे. अदरवाइज यू वुड फील कि इतना ही है और मैंने हासिल कर लिया और बस उतना ही था, तो शायद आप वहां तक सीमित रह जाएंगे एंड यू विल क्लोज ऑल योर ओन डोर्स. लेकिन वो खुल जाएंगी अगर आप बस ऐसे ही ग्रेटफुल रहेंगे हर एक छोटी से छोटी तो चीज के लिए. तो दिस इज माय मैसेज फॉर टुडे. बेसिकली सिमरन हर वेले और शुक्राना हर वक्त, राइट? तो हमने सिमर करना है अच्छे वक्त में भी, थोड़ा सा डिफिकल्ट वक्त में भी. बस ऊपर वाले का, निशा एके 1916 इज सेइंग कि हर इंसान में पोटेंशियल होती है बट लोग खुद को पहचान नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं. तो अपने पे फोकस रखना है. निशा अगेन इज सेइंग वेरी ट्रू, वी आर नथिंग विदाउट आवर पेरेंट्स. बिल्कुल बेशक. तो हमें अपने पेरेंट्स का हमेशा आशीर्वाद साथ में चाहिए, क्योंकि सही बता रही हूँ आपको कि कोई भी बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी हो, दूसरा कोई कह सकता है कि यार वक्त नहीं है, यार पैसा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स कभी मना नहीं करेंगे. तो एक पर्सनल क्वेश्चन, ये जो आपने थार ली है, ये क्या आपने खुद से कमाई है? खुद से क्या कमाइए, मैं कोई नहीं हूँ कमाने वाली. ये तो सब भगवान का है, वो ही है देने वाले. मैं कुछ नहीं हूँ, हम वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स. तो वो बजा रहे हैं, हम बज रहे हैं. क्या बात है, क्या बात है. तो आप इसी तरह से बजते रहो, चमकते रहो. एक छोटे से बच्चे के लिए जो महज 21 ईयर्स का है, वो हर किस्म की गाड़ी चला लेता है, एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है. आप लड़कियों के लिए क्या, हर इंसान, इंडिया के लिए, आई एम सेइंग यू आर एन इंस्पिरेशन. कीप शाइनिंग, कीप ग्लोइंग. तापसी का मतलब बताते हुए जाओ कि तापसी का मतलब क्या होता है. तापसी, तापसी मीन्स ब्यूटीफुल गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है. गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, तो मुझे इस नाम से ही बहुत प्राउड फील होता है. मतलब मुझे लगता है कि फॉरेस्ट और मदर नेचर इज एवरीथिंग, और उसके बिना तो कुछ भी नहीं है. एंड व्हेन आई एम कॉल्ड गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, तो आई एम हियर, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माय ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दैट, टू लव दैट बैक, टू अवेयर पीपल, to love mother nature back. सुपर. अब मेरी सिर्फ आपको एक एडवाइस है कि कोई कुछ भी कर लेना,
किसी भी कॉर्पोरेट के नीचे मत आना। आप अपने पाँव पे अपने नाम को खुद बना सकने में सक्षम हो। किसी के भी ब्रांड के नीचे अपने नाम को मत दबाना। You will shine because it is always to stand on your own. थैंक यू निशा। किसी के फ्लैगशिप के नीचे आपको नहीं आना है। एंड दिस इज जस्ट अ सिंपल एडवाइस, बाकी आपके ऊपर है, बिकॉज आपके अंदर इतना मादा है बेटा दैट यू विल शाइन फॉर 100%. ओके, When एंड गॉड God's ब्लेस यू. grace are there, when God's grace is there, when people like you are there to keep us motivated, हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे इनवाइट करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे थॉट्स, हमारे विजन्स, तो इट कीप्स अस मोटिवेटेड एक्चुअली। और ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। और मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए ही नहीं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट फॉर ऑल दोज आउट देयर जो कुछ करने का सोच रहे जी हैं जी बिल्कुल और बिल्कुल, या फिर अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं उस अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से। एंड व्हेन दे वॉच सच वीडियोस, सो they come up with their vision, they come up with their thoughts, their future ambitions, and it helps them a lot. So absolutely. I won't take any further time of yours. I'll say it's time to say goodbye as promised. So everyone should again listen to this. Tapsi is not just into pani puri. अभी तो ये स्वस्थ भारत के लिए सेहतमंद चीजों का पूरा भरमार लेके आने वाली है। और अगर कुछ भी हो तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, आप इनको डीएम कर सकते हैं, चाहे हफ्ते में वो जवाब दें, लेकिन जवाब वो जरूर देती हैं। शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. लव यू डियर, ऑल द बेस्ट टू यू. thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you everybody out there for joining us, for listening to us. Or my, I would say, my blessings or my good positive vibes, thoughts, praise for you all. Wish you all good luck and do well in your life. And thanks to Sarita Didi for having me here. My pleasure. Thank you so much. Keep doing such work. And I really appreciate your efforts you're putting for nothing to bring people together. Absolutely. Thank you so much. And I'll continue doing that. Thank you, dear. Yeah, God bless you. Bye-bye. bye. So Pina Colada is saying, ma'am, please do a session on psychic healing. And I have somebody in mind जो कि इसी बारे में बात करना चाहते हैं, Pina Colada. I'll 100% bring them online. Now Nisha again is saying, Sarita di, hope my comments are visible. Yes Nisha, I read all of them. And अभी अभी हमारे साथ जो जुड़ी हुई थी वो थी I think उपाध्याय, sorry, तापसी उपाध्याय, and she is better known as बीटेक पानीपुरी वाली. तो अगर आप भी चाहते हो कुछ ऐसा करो तापसी की तरह, तो आप में कोई कमी नहीं है, सिर्फ सोच को आपने फोकस में लाना है, सिर्फ सोचना नहीं है, उसे करके दिखाना है. अगर मेरे साथ और कोई बात करना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, तो हम अभी 10-15 मिनट और रुक सकते हैं. Pina Colada is saying people need your positive energy and words that can help heal. Yeah, sure. I am there to always take care of this. Roshni Jain, hi. And parents से ऊपर कोई नहीं मैम. सलमान नारायण. सलमान नारायण 4184, बिल्कुल बेशक 100%. Hello दी, मैसेज 7410. अल्लाह सबके पेरेंट्स को लंबी उम्र दे, सलमान is saying. Anybody else wants to come and join me? You're most welcome. Anyone? Yeah. You're most welcome to join and talk. Homeo Life, best wishes to you. Hello, ma'am, Moshmi Sarvanan. Geeta Flowers, fabulous advice, Didi. Absolutely. Geeta Flowers. What do you do, Geeta? रोशनी जैन कैसे हो दीदी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Blessed Ruchi. Anyone wants to ask something or want to join? You're most welcome. I'm here for another 10 minutes. Blessed Ruchi. Wow, Nisha ji, आप भी यहीं हो. So, hope you will all remember to follow this little girl named Tapsi Upadhyay. Bless Ruchi ji, मैं हमेशा इनके साथ ही हूँ शुरू से.
ग्रेट. मुझे तो फिंगर रिंग्स दिखा दो अपनी सरिता की. क्या है यार, नथिंग स्पेशल. दिस इज द रिंग. ओके, इट्स अ very छोटा सा acrylic and this was gifted by my daughter-in-law and बस शौक है थोड़ा सा रिंग्स को बदलने का, पहनने का. प्रिंसेस जन्ना, I really like you so much. ईशान चड्डा 22 sending me hearts. Thank you बेटा. अर्चना पांडे, एजवर ऐसी बेटी सबको दे. एब्सोल्युटली, ऐसी बेटी सबको दे. अंशु 0406 में आ गई. पानी पूरी और ऊपर से हेल्दी. Women must be very happy to know this. या होम्यो लाइफ क्लिनिक, आप चाहें तो I can invite you if you are there. Are you there, Homeo Life Clinic? If you want to join, you're most welcome. So fine, I think we are done for the day. Homeo Life, do you want to join me? You want to talk about your profession over here? We can. I got mentally consumed by something very badly. Since a month and a half, mental health has to be first priority. Yeah, actually, this is something, coming up again and again to me. Mental health, mental health. आजकल लोग यहाँ पर अपनी हार्ड डिस्क को इतना भर लेते हैं, जो नहीं भी होना होता उसके बारे में भी सोचते रहते हैं. तो यार, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी. आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ये समझ लेना है कि देखो, जैसे एक फ्रिज की ट्रे है, आप उस पे लोड रखी जाएंगे, रखी जाएंगे, रखी जाएंगे, तो वो टूट के गिर जाएगी ना. उसी तरह से एक एक कैपेसिटी होती है आपके माइंड की भी, टू ग्रास्प थिंग्स. कितना टेंशन ले लेते हो. तबीयत आपके अपने हाथ में है. सोच बदलनी है. आज को आज में जीना है, क्योंकि कल जब आएगा ना, तो वो फिर आज ही होगा. तो आज को बेहतर बनाना है. ये आपने कितनी बारी सुना होगा, लेकिन क्यों नहीं समझते. उसको समझो. और मैं भी आपको रोज कुछ ना कुछ इसी तरह से अच्छा अच्छा बताती रहूंगी, अच्छे लोगों से मिलवाती रहूंगी. और अगर आप जो भी चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं. बहुत अच्छा लगता है दीदी आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर. थैंक यू रोशनी जैन. रिचा गुप्ता, हाय मैम, आई वांट टू जॉइन बट नेक्स्ट टाइम एंड शेयर समथिंग अबाउट माय वर्क. श्योर रिचा, व्हाट डू यू डू? ये भी आप लिख दो, आप मुझे डीएम कर सकते हो. I just happen to know Seep and I have bought tumblers from her. Princess Jenna. Oh, that's great. Seep is my daughter. So I'm also very proud of my daughter. Whatever she has done, अपने बूते पर वो आज भी वही सब करती है जो उसको अच्छा लगता है. वो किसी से ये नहीं पूछती क्या मैं ये कर लूं. उसको खुद पता है, वो खुद बहुत फोकस्ड है. बस उसी की तरह से बेटियों को होना चाहिए. उनको हम सपोर्ट करें. ये हम एज पेरेंट्स, हम एक्चुअली हमें जो करना चाहिए वो सिर्फ इतना है, बच्चों को अपने हम सपोर्ट करें. चाहे वो तापसी जैसे हो या वो सीप जैसे हो. बेटियां सबकी बराबर होती हैं. वाई जस्ट बेटियां, इवन बेटे. हम अपने बेटों को भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना बेटियों को. लेकिन बेटियां का क्या होता है ना, वो लोग, उनके जहन में एक फोकस रहता है कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊं. एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि सिर्फ वो ये मत सोचे कि मैं जहाँ शादी करूंगी मेरा हस्बैंड देखेगा सिर्फ. उसको भी कमाना है. आज के दिन, आज की डेट पर मैं आपको बताऊं कि एक की कमाई से घर नहीं चलते. तो दोनों, बेटा बेटी, दोनों को आप तैयार कीजिए अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, ताकि वो कुछ बन कर दिखाएं. आपको दिखाने के लिए नहीं, जग को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए. सो दैट दे फील प्राउड एंड मेक योर नेम फेम. तो इसी के साथ ही I would finish my live at 5 today unless somebody has to ask me something. बहुत खूबसूरत रिंग है दी. थैंक यू. मैं ठीक हूँ दी, रोशनी जैन इज सेइंग. तो I would just invite 2 मिनट के लिए होम्योपैथिक क्लिनिक.
शी इज अ वंडरफुल पर्सन जो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस अपनी, हाँ नमस्कार, कैसी हैं आप? हेलो मैम। ओह, दैट्स वेरी वेरी वंडरफुल दैट आप काफी दिनों से कह भी रहे थे दैट लेट्स बी लाइव टुगेदर। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला। आपकी बातें, मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं। आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। मैम सॉरी, यू आर नॉट विजिबल। अच्छा, आई एम नॉट विजिबल। यस मैम। कोई बात नहीं, आई कैन सी यू। तो आप बोलिए, आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर मैं आपको कोलैब भी करूंगी कि आप हमारे साथ जुड़ी थी। अपने बारे में बताइए, पहले अपना नाम बताइए। मैम मैं डॉक्टर कनिका हूँ, पंजाब जी से, जलंधर से। जी। तो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ मैं, मेरे हस्बैंड दोनों सेम क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते हैं। तो एक्चुअली बस इतना ही है, ज्यादा तो हमारे बारे में नहीं है। डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं और रेमेडीज बताते हैं। और अभी ये जो पेज हमने स्टार्ट किया है होम्यो लाइफ, वो जस्ट इसीलिए स्टार्ट किया है कि मेरी डॉटर बहुत विलिंग थी कि आप जो क्लिनिक पे बताते हैं वो आप सोशल मीडिया पे भी बताएं, सब लोग बताते हैं। तो बिल्कुल। जस्ट इसीलिए हमने ये सब स्टार्ट किया। डॉक्टर बाकी कनिका, बस। यू आर वेलकम ऑन माई लाइव एंड आई विल टेल यू व्हाट, कि ये जो आपने शुरू किया अपनी बेटी के कहने से, ये बहुत ही जबरदस्त है। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं बिना किसी पब्लिसिटी के, रूबरू होते हैं। और आपको वक्त लगेगा, अनडाउटेडली वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, ओरिजिनल हैं, और आप लोगों के हित में बात कर रहे हैं बिना उन्हें कुछ चार्ज किए, तो कहते हैं ना कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसी तरह से सोशल मीडिया का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनलेस आप गलत लोगों के साथ जुड़ जाएं, जो कि हम समझदार हैं कि हमें किन के साथ जुड़ना है, किन को एडवाइस देनी है। क्योंकि देखो, एडवाइस फ्री में तो नहीं देनी है। आप जिन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, आपको भी पता है कि वो आपसे मस्ती कर रहे हैं या सच में दे नीड योर एडवाइस। तो मैं तो बाय आपसे, गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस मैम, मैं तो सबसे पहले आपसे ही कनेक्ट हुई थी। एंड आई रियली डोंट नो कैसे कनेक्ट हो गई थी मैं आपसे। तो वो बस आपसे जब कनेक्ट हुई, आपसे ही जो एडवाइस मिली मिली। तो अदरवाइज तो बस मेरी बेटी आपकी फैन थी, मैं ऑलरेडी आपको फॉलो कर रही थी। जी, तो तब हम आपकी वीडियोस देखते थे, तो मैंने तो जस्ट वैसे ही एक दिन आपको रैंडम मैसेज किया। तो आप रियली सबको रिप्लाई करते हैं। एंड कोशिश आपका करती हूँ। रिप्लाई आया तो मुझसे ज्यादा मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश थी कि मैम कोशिश ने करती आपको हूँ। रिप्लाई किया। देखो, पर्सनली आई माई सेल्फ बिलीव इन होम्योपैथी अ लॉट। बिकॉज मैं आपको बताऊं, बचपन में व्हेन आई वाज आई थिंक इन स्टैंडर्ड नाइन्थ और एट्थ, तो मम्मी ने घर में अचार होता है ना, अम्बियां, वो सुखाई थी, और मैंने ढेर सारी खा ली, बहुत सारी खा ली। तो अब खाई जा रही हूँ, खाई जा रही हूँ, तो ऐसी खांसी छूटी। और तब से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को एस्थमा अटैक्स आते हैं। एंड यू वोंट बिलीव दैट गोल मार्केट में, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सी जगह, लाइन लगकर हम लोग सिर्फ 10 रुपीज में, मैं बात कर रही हूँ 82 में, वी यूज टू गेट दवाई। और वो उनके हाथों में इतनी शफा थी कि यकीन मानिए आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू होम्योपैथी। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में आप अपने आप को अंदर तक ठीक कर सकते हैं। बिकॉज देखो, वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, हर चीज में वक्त लगता है, पेशेंस के साथ। अब जैसे आपको लहसुन, प्याज और कॉफी, ये सब नहीं खाना होता, तो अगर आप वो सब कर सकते हैं, तो आई थिंक डॉक्टर कनिका इज द राइट पर्सन टू कंसल्ट। डॉक्टर कनिका को आप सब फॉलो कर सकते हैं। शी इज वेरी स्वीट, शी विल हेल्प यू विद ऑल योर लिटिल लिटिल प्रॉब्लम्स। देखो, सबको छोटी छोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर हम एलोपैथी लेते हैं तो चुटकी में ठीक हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम होम्योपैथी में बिलीव करें, मेरे क्लाइंट भी हैं डॉक्टर सनी बख्शी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और पैक्सन्स फार्मेसी। तो मैं आपको बताऊं, ये आपकी बेटी आई शायद, उनको मैं हेलो बोलना चाहूंगी। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कंसिस्टेंटली, बिना किसी टेंशन के, अपनी बेटी के कहने से जो आपने शुरू किया है, अब उसको रोकना मत, क्योंकि दिस विल रियली टेक यू आगे एक्चुअली बहुत। मैम आई गॉट मैरिड ऑल्सो इन अ फैमिली जहाँ पे मैं थर्ड जनरेशन होम्योपैथ हूँ। हाँ तो मेरे हस्बैंड के नाना जी 1940 में उनकी फर्स्ट क्लिनिक थी यहाँ पंजाब जलंधर में।
जिन्होंने अच्छा। होम्योपैथी इधर पंजाब में स्टार्ट ही की थी, हम्म। डॉक्टर RS कौसर नाम से। तो उन्होंने क्लिनिक स्टार्ट की थी। उसके बाद मेरे मदर इन लॉ भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, एंड मैं और मेरे हस्बैंड अब थर्ड जनरेशन ही फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपकी उसी बिटिया, क्लिनिक की आपकी वजह बेटी से। को इंटरेस्ट है होम्योपैथी में? एज इट इज अभी तो मैम वो, क्योंकि वो मेरी क्लिनिक पे ही होती है, डायरेक्टली हम्म। स्कूल से क्लिनिक पर आती है, तो शी सेज कि अगर मैं इतनी प्रॉब्लम सुनूं तो मुझे तो लगेगा मुझे ही हो गई हैं आदि। और तो अच्छा, ये बताओ कि होम्योपैथी की गोलियां सब बराबर ही दिखती हैं, तो आपने इसमें कुछ सीखा था? हाँ, कितने साल पढ़ाई करी? मैम सुषमा शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ग्रेट यार, आई एम सो सॉरी, कई दफा मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं किसी का नहीं पढ़ पा रही हूँ, थैंक यू सो मच सुषमा जी। एंड शशि पनवर इज सेइंग गुड इवनिंग टू यू। देखिए, जनरली तो मैं इसको आफ्टर द whosoever joins me उनके बाद मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी और को साथ में लूंगी, क्योंकि नेक्स्ट 13th यानी वेंसडे को मैंने ऑलरेडी किसी को इनवाइट किया था, लेकिन मुझे कहीं ट्रेवल करना पड़ रहा है। और मैं आपको सबको बता दूं कि आई एम सो एक्साइटेड कि मैं दिलजीत दोसांझ, माय फेवरेट सिंगर का शो देखने जा रही हूँ हैदराबाद, एंड आई विल बी ट्रेवलिंग ब्लेजिंग हशीरा। दीदी आप ऐसे ही और वीडियो बनाते रहिए, थैंक यू। सो आई कंटिन्यू कि मैं नेक्स्ट वेंसडे आप लोगों से मुतासिर नहीं हो पाऊंगी, लेकिन उससे नेक्स्ट वेंसडे आई विल कंटिन्यू माय live at 5 every Wednesday, calling wonderful people, wonderful women entrepreneurs, sparkling people, amazing people like Dr. Kanika. तो डॉक्टर कनिका, आप किसी को मैसेज देना चाहोगे जो लोग जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी की पढ़ाई के बारे में, थोड़ा सा 5 मिनट में? मैम ये एक्चुअली है अभी भी 5.5 years का कोर्स है। तो जो MBBS और होम्योपैथी में पढ़ाई बिल्कुल सेम ही है, जस्ट द डिफरेंस इज कि हमें फिलोसफी एंड मेडिसिन जो है वो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। तो ओके। क्योंकि होम्योपैथी की फिलॉसफी डिफरेंट है, प्लस जो मेडिसिन, एंड मेरा रीजन जो होम्योपैथी करने का था वो मेन ये था कि मुझे साइकोलॉजी रीड करना बहुत अच्छा लगता है। आप ओह, मेरी रील्स भी देखेंगे तो वो मोस्टली मेंटल सिम्टम्स पे बेस्ड होती हैं। बिल्कुल होती तो हैं, बिल्कुल होती हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा उसमें, मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मेरा होम्योपैथी करने का मेन ये रीजन था, प्लस मुझे बच्चों को ट्रीट करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं एज अ पेरेंट फर्स्ट बैठती हूँ, मतलब अगर मेरे पास कोई बच्चे आते हैं ना तो मैं स्पेशली उनको उसी तरह ट्रीट करती हूँ जैसे मैं अपनी खुद की डॉटर को करूँ। क्या बात है, क्योंकि तो उनको तो वैसे भी ना ये मीठी मीठी गोलियां और कनिका यस, आंटी जैसी डॉक्टर चाहिए। सुनैना हाँ जी। सुनेजा इज सेइंग ग्रेट लेडी, ज्योति पोखरे हाय, इट्स अमिता हाय, सुनैना सुनेजा फाइनली आई मेट यू अगेन, आप मेरे से कभी भी मिल सकते हो सुनैना। एंड कौशिक, हाँ कौशिक इज सेइंग, कौशिका अवसारी वाला, बहुत ही डिफिकल्ट नाम रख लेते हैं, कोशिकाना, कोशिकाना सारीवाला, इवन आई बिलीव इन होम्योपैथी, एट प्रेजेंट मैं नी के लिए होम्योपैथी मेडिसिन कर रही हूँ। आप कौशिकाना, आप डॉक्टर कनिका से कंसल्ट कर सकती हैं, आप इनको फॉलो कर सकती हैं। पीना कोलाडा इज सेइंग यस मैम, यू आर सो वेलकमिंग, हम्बल बीइंग अ डायरेक्टर, योर काइंडनेस इज हार्ट टचिंग। अरे थैंक यू सो मच पीना। एंड मनिंदर के 3344 हाय मैम, and it's Amita82, good evening, don't worry Didi, I never mind। सुषमा शर्मा, अरे डियर थैंक यू सो मच। सो बहुत से लोग हैं यहाँ पे। सुनैना सुनेजा, वाओ, अब आप किस लिए वाओ बोल रही हैं, हमें भी हंसा दीजिए। और यहाँ मैं एक बारी फिर से कहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ तापसी थी, ये पूरा लाइव मैं अपलोड करूंगी, आप पूरा देख सकते हैं। तापसी उपाध्याय इज बेटर नोन एज बीटेक पानीपुरी वाली, और अब जो मेरे साथ साथ में है वो डॉक्टर कनिका हैं। आपका किस नाम से है ये जो पेज है? मैम होम्यो लाइफ। आप जरा टाइप कर दीजिए, लोग आपको फॉलो करेंगे। साइकोलॉजी में माइंड करने के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, बताइए जी। डॉक्टर आकांक्षा 00, साइकोलॉजी में एमडी करने के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, बताइए डॉक्टर कनिका। होम्योपैथी में साइकोलॉजी में MD करने के लिए? हाँ कुछ ऐसा ही लिखा है उन्होंने, साइकोलॉजी में आपका सब्जेक्ट होता होगा ना ये? हाँ जी, हाँ जी। अगर तो होम्योपैथी में पूछ रहे तो अब तो बैक्सन कॉलेज जो दिल्ली में है वो भी बहुत अच्छा है, नोएडा कैलकाटा में, में हाँ। कॉलेज बहुत अच्छा है।
ओके बट जब हमने स्टडी की थी तो मैंने लुधियाना से की है, बिकॉज उस टाइम पे बैक्सन कॉलेज अभी नहीं था। तो अभी तो उस टाइम पे जो पंजाब में कॉलेजेस थे वो 3 कॉलेजेस थे। जी तो अदरवाइज उसके अलावा कैलकाटा में बहुत अच्छा कॉलेज था। तो ओके तब मैंने तो यहाँ से की है। बट अदरवाइज अब एमडी भी मेरे होम्योपैथी कंप्लीट करने के बाद इंट्रोड्यूस हुई है होम्योपैथी में। सुपर सुपर। तो हाँ मतलब आपके हिसाब से हमारे जो क्लाइंट का कॉलेज है इज रिकमेंडेबल ना, डॉक्टर यस सनी मैम, बख्शी? मैम। मैं उनको ये लाइव का लिंक भेजूंगी, ही विल बी वेरी हैप्पी। देखिए उनको मैं इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ कि कितने आराम से, ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। वो इतने लोगों को उन्होंने ट्रीट किया है और ही इज वेरी क्लियर। कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोलते कि आप वैसे भी कर लो वैसे भी कर लो। हमेशा उन्होंने क्लियरली टू द पॉइंट लोगों को बताया है कि ये ठीक रहेगा आपके लिए। तो यस वी मैम। डोंट हैव टू कंफ्यूज पीपल, वेरी सिंपल। तो मैम होम्यो ये लाइफ एक क्लिनिक। बेसिक डिफरेंस है कि एलोपैथी ऑब्वियसली इमरजेंसीज होंगी, अगर हमारे घर में भी किसी को इमरजेंसी होती है देन वी ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर एलोपैथी। हम खुद, मेरी एक रील भी इस बात पर है कि ये लोग ही आपस में जो है आर्ग्यूमेंट करते हैं एलोपैथी अच्छी है कि होम्योपैथी अच्छी है। हमारी आपस में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज को लेके। अगर एलोपैथिक हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चों को जरूरत होती है तो वो होम्योपैथी ही ऑप्ट करते हैं, बिकॉज राइट, साइड इफेक्ट नहीं है। ट्रू। और अगर हमारे घर में किसी को भी इमरजेंसी कंडीशन है तो हम भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम पे कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात को मानती हूँ। अगर आपकी इमरजेंसी है तो देखो आपको इमीडिएट जो अपने आप को रिलीफ देना है, तो उसके लिए देर इज नो डाउट यस एलोपैथी यू रिकमेंड। बट यस। देन यस, इफ इट इज लाइक, देखो अच्छा जैसे किसी के नी में प्रॉब्लम है, कनिका मैम कुड यू प्लीज शेयर मी योर पर्सनल नंबर, बिकॉज आई हैव सम आई केसेस शेयर इट। दैट आर डिस्कस। आप इनको डीएम कर लीजिए, या आप आपको अगर अपना नंबर देने में एतराज नहीं है तो दे सकते हैं, मैम मुझे भी मैं कोई। अपना बिजनेस नंबर शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, कर दीजिए। कनिक, ये तो डॉक्टर आकांक्षा बोल रही हैं, कनिका मैम कुड यू प्लीज शेयर मी योर पर्सनल नंबर। आपको बिजनेस नंबर देना है वो दे दीजिए। शी मैम इज मैंने आस्किंग फॉर सम सजेशन। शेयर किया है मैंने अभी। सीमा वंडर वर्ल्ड वंडरलैंड, थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो लव टू सी योर कमेंट्स। यू आर सेइंग लव टू सी सरिता दी। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो ये इनका नंबर है 9888148263। तो इन्होंने अपना नंबर दे दिया है, और वैसे भी आप इनको डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से डॉक्टर कनिका बिफोर वी से, और बिफोर वी साइन ऑफ? नो मैम, थैंक यू। बस ये सरप्राइज ही था, मैं तो आपका लाइव एंजॉय कर रही थी, एकदम से मैं ही लाइव आ गई हूँ। अच्छी बात है ना, जब यस भी मैम। किसी का साथ मिलना लिखा होता है, ये हम नहीं चाहते, ऊपर वाला करवाता है। एंड यू आर अ वंडरफुल पर्सन। सीमा वंडरलैंड, वंडरलैंड, या इफ पॉसिबल प्लीज ऐड। मैं आपको 2 मिनट ले सकती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो शी इज अ कथक डांसर, द वन हु इज जॉइनिंग अस नाउ। तो इन्होंने भी आई थिंक इस प्रोफेशन को अपनाया है। हाय सीमा। हेलो। हेलो दीदी, एक सेकेंड दीजिए, बस मैं जरूर। थोड़ा सा फिल्टर लगा लेते हैं जिससे अच्छे लगे दीदी को। ओके दीदी, थैंक यू दीदी, आपने हमें लिया, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हाय कनिका जी। तो हेलो। सीमा, आप कथक डांसर हैं? यस दीदी, आप मुझसे मिल भी चुकी हैं। पहले मैं आपको हैप्पी दिवाली बोलना चाहूंगी, और हैप्पी दिवाली। आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ योर्स, और मैं आपकी रील्स देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी कॉमेडी तो मतलब इतनी अच्छी लगती है कि शायद हम लोग अगर सैड भी बैठे हैं ना तो स्माइल आ जाती है फेस पे। हाउ स्वीट। तो यस आपका मतलब मुझे कॉमेडी वीडियो ज्यादा करने चाहिए। यस यस दीदी, आपका वो, और स्पेशली जब आप हस्बैंड भैया के साथ बनाती हैं तो वो मुझे मतलब पर्सनली आई एंजॉय, जब आपकी वो रील आती है तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ मैम।
सो Yes. काइंड ऑफ यू। तो आप मुझे फटाफट बताएं कि ये जो आपने कथक सीखा था बचपन से सीखा होगा ना? यस मैम, मैंने इसका पूरा कथक का कोर्स किया हुआ है और मैं बहुत सालों से डांस मुझे बहुत पसंद है, मैं दिल से करती हूँ। और यूट्यूब मेरा चैनल है सरिता दीदी, तो मैं वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जितने भी वेडिंग डांस होते हैं, कृष्णा डांस होते हैं, राम जी के डांस होते हैं, स्पेशली बिगनर्स को मैं कोशिश करती हूँ और बिना पैसे लिए हुए। सरिता दीदी मुझे पसंद नहीं है मैं पैसे लूं, मेरे को लगता है जितना भी मुझे आता है मैं बिगनर्स को ऐसे ही सिखाऊं, मेरी कोशिश ये रहती है। बट यस सुनो मेरी बात आप सीमा, कि आपको सिर्फ आज ये बोलना है सुनने वालों को, जी बिकॉज ये आज का जो मेरा शो होता है ना, वो बेसिकली जो हमारी जो जितनी भी विमेन हैं उनको ओके एम्पावर करने का। तो ओके क्या इस प्रोफेशन से हम अच्छे से अपने घर को चला सकते हैं? वी कैन टीच डांस एंड यस वी कैन स्टैंड ऑन आवर ओन। डांस करते करते तो स्टैंड हो ही गए ना, बिल्कुल लेकिन क्या हम सिखाकर यस अच्छे से अपना ध्यान रख सकते बिल्कुल हैं परिवार को? बिल्कुल या जी तो थोड़ा सा दीदी आप बताइए बिल्कुल। डांस कहाँ अगर से सीख आप सकते हैं जी? अगर जितने लोग भी देख रहे हैं और अगर डांस को आप प्रोफेशन की तरह यूज करना हाय चाहते छवि हैं, सेठी। जी अगर आप अपने डांस को प्रोफेशन की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप, मैं ये बोलूंगी कोई भी क्लासिकल फॉर्म सीखनी बहुत जरूरी है मैम। जी कोई भी, चाहे आप कथक सीखें या भरतनाट्यम सीखें, कोई भी क्लासिकल फॉर्म को आप सीखें जरूर, क्योंकि एक क्लासिकली जब आप ट्रेन होते हैं ना दीदी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्शंस या जो भी सॉन्ग है, आप उसके किरदार को, डांस को बहुत ही अच्छे से माइन्यूटली समझ के अपने डांसेस करते हैं। और उसकी वजह से आपको किसी भी स्कूल में दीदी, अगर यू आर कथक डांसर या भरतनाट्यम डांसर या ओडिसी डांसर, कितनी डांस की फॉर्म बहुत सारी होती है, अगर जी। आप उसमें ट्रेन है तो आपको कोई भी स्कूल जो है आपको हायर कर सकता है। यस आप इसे आप प्रोफेशन की, स्कूल में सिखाती? मैं सिखाती नहीं हूँ, बिकॉज मैं, मेरा पता नहीं शुरू से रहा है कि आई डांस इज पैशन फॉर मी, और मैं एंजॉय करती हूँ। आप मेरी एक बार आईडी देखिएगा और मैंने मुझे देखे लगता है आपके कुछ यस वीडियोस। मैं आई सीन सिखाती दोस। हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ एक एनजीओ से जुड़ी हूँ शांतम करके, तो मैं वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो हम वहाँ जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको डांसेस सिखाते हैं। तो मुझे ऐसे जुड़ना, एनजीओ से जुड़ना, वहाँ पे करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। तो बहुत बहुत मैंने बोला बढ़िया। कि मैं स्कूल में तो नहीं सिखाती हूँ, बट आई लव डांस एंड मेरे लिए डांस वर्शिप है। यस एक दो आपके नाम से आए हुए हैं, ऋचा गुप्ता हेलो 58118। रिचा, हेलो हाय हाउ आर यू? सीमा दीदी, राधे राधे। राधे And Prina Colada is beautifully mentioning something that I love your makeup ओ and nails and little थैंक jewelry. यू सो मच, How to थैंक यू doll सो up. मच। Please share बिकॉज your मैंने वही बोला skincare दीदी, someday. बिकॉज आई एम ए डांसर, तो थोड़ा आपको पर्टिकुलर रहना पड़ता है। इफ यू लव द डांस तो यू शुड, आपको थोड़ा कैरी भी अच्छा करना चाहिए अपने आप को, अगर आप डांस कर रहे हैं बेशक तो। बेशक। तो आपकी ज्वेलरी या पता नहीं मेरी ज्वेलरी, आई रियली डोंट नो। तो अगर वो किसी की भी ज्वेलरी के लिए कह रहे हैं थैंक तो थैंक यू सो यू मच। तो थैंक यू सो मच। संचिता देखिए आपके लिए गुड इवनिंग बोल रही है। हाँ सरिता जी। दीदी को कोई ज्वेलरी की जरूरत नहीं है। अगर आप उनकी रील्स देखेंगे तो कभी कभी तो हम उनके नेल्स ही देखते रह जाते हैं, मतलब इतने इतने सुंदर होते हैं दीदी का। मैं देखती हूँ क्योंकि क्योंकि मैं उनकी हर चीज मानी हूँ। और एक बार दीदी आपने साड़ी पहनी थी, आई लव, बिकॉज आई लव साड़ी। यस आई नो। आप, मैंने देखा आपको साड़ी में, इतनी प्यारी लग रही थी, और मैंने कमेंट भी किया था आपकी इस रील पे। मुझे याद यस है। तो देखो दीदी को, साड़ी मैं बहुत पहना करती थी, बहुत अच्छा पहना करती थी, लेकिन फिर थोड़ा, नहीं, अब आदत सी खत्म हो गई। लेकिन कुछ एक चीजों के लिए मुझे अभी भी कई दफा पहननी पड़ती है। यस तो समटाइम्स ब्लाउजेस नहीं मिलते, साड़ी यस है, दीदी, तो somehow we यस manage। क्योंकि कोमल साड़ी शर्मा। को पूरा बनाना, उसका आपको नीचे का इनर और ये सब मैच करना पड़ता है। बहुत। यस कोमल शर्मा 210494, गुड इवनिंग सरिता दीदी, गुड इवनिंग डियर। तो सीमा बहुत जल्दी आई थिंक इसको वाइंड अप करते हैं, बिकॉज ओके अब हार्डली। ओके दीदी, ब्लेस्ड रुचि बहुत अच्छा सिंह। लगा। यस नाइस सरिता टू दीदी, टॉक टू सीमा यू जी इज दीदी। ऑसम डांस ट्रेनर ओ ऑल्सो। ब्लेस्ड रुचि। थैंक यू, ओके सो थैंक आई यू थिंक रुचि, थैंक यू सो मच। दीदी रुचि भी बहुत अच्छी हैं, कभी अगर आपकी लाइव चलेगी तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। वो जरूर पतंजलि में काफी एक्टिव हैं, रामदेव जी से भी मिलती रहती हैं। तो अगर आप कहेंगी लाइव चलाएंगी तो मैं उन्हें जरूर, उनको मिलाएंगे और जरूर हमारे साथ बैठेंगे। जरूर। जी हम कभी ओके, दोबारा ऐसे लाइव करेंगे अदर देन वेंसडे। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। Very new, very true and real feelings covered by you. Mona 0307 AGR.
तो थैंक यू वेरी मच, लव यू बोथ सरिता जी एंड सीमा दी। ये ब्लेस रुचि बोल रही हैं। हाँ, तो सीमा जी को फॉलो कीजिए और वो उनका डांस थैंक देखिए, यू उनकी दीदी। रील्स रुचि देखिए। दीदी को फॉलो कर लीजिएगा, उनकी कमेंट करिए, उनकी मतलब आपको मजा आ जाएगा दीदी की रील्स को। जितने भी अगर हमारी फॉलोइंग लिस्ट है तो सरिता दीदी को जरूर करें। वैसे उन्हें जरूरत नहीं है किसी भी इंट्रोडक्शन की, लेकिन फिर भी फिर Blessed भी Ruchi is saying, can't believe on my eyes, both great personality on screen. And homeopathy live clinic. Again, Dr. Kanika is saying, thank you so much, ma'am, and we'll wait for your reel after Diljit Dosanjh के यस concert. हाँ, तो वो मेरी बात बीच में रह गई कि अगले वेंसडे आप लोगों से मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं नहीं आ पाऊंगी किसी को लेके, बिकॉज मैं दिलजीत के कंसर्ट पे जा रही हूँ। एंड यू नो आई रियली वांट टू सी समथिंग जो मैंने जिनको सुना है। आई एम हाँ, अ बिग फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ। यस यस, तो मैं जिनको देखना चाहती हूँ, चाहे मुझे हैदराबाद जाना पड़े, यू नो, ओके, तो मैं उसमें ये बोलूंगी, हाय हाय हाय, चाहे जाना पड़े हैदराबाद, हाय, मैं हाय, दिलजीत को देखने जरूर बिल्कुल। जाऊंगी। जिसके आप फैन होते हैं मैम, उनका लाइव कॉन्सर्ट देखना एक अलग ही आपको, सच में ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मोमेंट होगा। आई थिंक सो And I यू will विल feel so एंजॉय। high going to Hyderabad. ये छवि सेठी, हेलो सरिता दी, और अभी बिग फैन ऑफ योर सरिता जी। मोना 0307 AGR, अनिला भोजानी, हेलो सरिता दी, हेलो मैम, यू आर वेरी पॉजिटिव एनर्जी। नीना विरदी, कोमल शर्मा, वाओ। सीमा जी, मैं तो पहले से ही सरिता जी को अरे फॉलो करती हूँ, ये वाह, ब्लेस्ड गुड बोल वेरी रही नाइस, हैं। वेरी और नाइस। हाँ, सो नाउ ओके डियर, ओके आई विल टेक योर लीव, ओके दीदी, और हम अगले वेंसडे ना मिलके नेक्स्ट वेंसडे। नेक्स्ट, हाँ, ओके। तो आपको तो मैं कभी भी लाइव में ले लूंगी, आप मुझे बता देना, थैंक हम यू करेंगे दीदी, साथ में कुछ। थैंक यू। मुझे ठीक बहुत है, अच्छा लगा आपके साथ जितने मुझे भी हर देर वो में शख्स बैठी हूँ। पसंद है जो लोगों को खुशियां देता है, यू नो। यस, और डांस एक ऐसी ऐसी चीज है चीज, यस कि मैम, मैं आपको क्या बताऊं कि आप एक्सरसाइज भी कर लेते हो यस और आप झूम भी जाते हो। डू आई लव योर रील्स, यस छवि दीदी। सेठी सिंह। हाँ, ओके। सो इंडिया भूल गए हो क्या मेरे को, क्यूटी माही 30 के, आई रियली डोंट नो। मैं, आप जानती हैं इनको? नहीं, ये शायद आपको कह रहे हैं इंडिया भूल गए हो क्या मेरे नो को। नो 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 दीदी, मैं नहीं ओके, जानती हूँ। ओके जी। सोनिया वेलकम है आपका। क्यूट माही, ओके, क्यूट माही बैठी हुई हैं और संचिता बैठी हुई है। दीदी नीचे हमारे कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं तो मैं उन्हें बोल देती हूँ, संचिता, क्यूट माही, रुचि, आप लोग सब दीदी को फॉलो कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। दीदी बहुत ही अच्छी उनकी रील्स होती हैं। संचिता, यू स्पेशली दीदी को तुरंत फॉलो कर लीजिए और उनके लाइक कमेंट करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक चलिए, यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, Okay, Didi. सी यू Nice to सून, meet you. Thank you so much. लव यू ऑल। Love you, शिवानी Didi. भल्ला, जितने सरिता लोग भी दीदी, बने हुए हैं बुआ सभी वेरी का प्रिटी। अगेन थैंक यू सो मच दीदी की लाइव में आने के लिए। या, थैंक यू। सो ये लिख रही है शिवानी भल्ला, सरिता दी, बुआ वेरी प्रिटी ज्वेलरी, नेल्स, रिंग, और क्या लिखा है इन्होंने, एंड यू आर तो ऑसम। ओके, चलिए, बाय बाय डियर, Okay, गॉड ब्लेस, Didi. Bye सी यू, bye. Nice to meet बाय, you. Thank you so much. यू वेलकम।